निकल लो, मैं तुरंत भागूंगा। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना के राम जी के पास गए और जाकर हनुमान जी माथ नाई पूछत अस भय। श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया भगवान को। यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी राम जी को कह रहे हैं कि आप क्षत्रिय लग रहे हैं और स्वयं ब्राह्मण बने हैं, तो भला एक ब्राह्मण क्षत्रिय को क्यों प्रणाम कर रहा है? देखिए, होने में और बनने में बड़ा अंतर है। साधु होने में और साधु बनने में जमीन आसमान का अंतर है। बनने में कुछ थोड़ी लग रहा है। 2 रुपया का पीला तिलक लाइए, 1 रुपया का ललका लाइए। अहो, आचमनी नहीं है तो माचिस की तीली से लगा लीजिए। 2 महीना बाल मत कटवाइए, शुभ शानदार चुटिया बढ़ जाएगी आपकी। 200 रुपया मीटर सफेद कुर्ता लाके बना के पहन लीजिए। बन गए साधु, हो गए क्या? साधु बनने में कुछ नहीं लगता, होना ये ऊपर से साधु बन के जन्म लेता है। साधु होता नहीं है यहाँ पर। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण हो नहीं गए, बने हैं, नकली ब्राह्मण का मुखौटा लगाए हैं। भीतर तो भगवान के भक्त हनुमान जी ही हैं। अब आप कहो कोई मुखौटा लगा लेगा राजा का तो राजा बन जाएगा क्या? बहुत पहले शायद पंचतंत्र की कोई कहानी है, मैंने पढ़ी थी। पंचतंत्र में एक सियार, हमिंग आ रही बाबू थोड़ी थोड़ी, एक सियार शेर का खाल पहन लेता है तो पूरे जंगल के राजा, जंगल के जीव उसको राजा समझने लगे। अब वो भी समझा रही बहुत बढ़िया, ये तो खाल पहनकर मैं राजा बन गया। अब खूब राज शासन चलाने लगा। एक दिन दरबार लगी थी उसकी, और थोड़ी दूर पर कुछ सियार हुआ हुआ बोले, तो जैसे सियार हुआ हुआ बोले ये राजा बन के बैठा था, ये भी गर्दन उठा के लगा हुआ हुआ करने। तब पता चल गया ये तो सियार है। क्यों? भीतर जो रहेगा ना वो व्यवहार में दिखाई पड़ेगा। कितना भी ऊपर से नाटक कर लो आप, भीतर वाला छिपने वाला नहीं है, वो तो दिखाई पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का चेहरा बना लिए और भगवान का भक्त भगवान को प्रणाम नहीं करेगा तो किसको करेगा? शंकर जी कहे एक दोहा है उत्तरकांड में, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखहि जगत के ही सन करहि बीरो। शंकर जी कहते हैं जो भगवान का भक्त है वो पूरे संसार में अपने स्वामी का ही दर्शन करता है। तो हनुमान जी ने क्यों प्रणाम किया, कैसे किया, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सीखना है तो ये सीखिए, हनुमान जी ने प्रणाम किया, उसी प्रकार हमको भी कोई दिखाई पड़े तो हम भी उसको हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले। हनुमान जी ने प्रणाम किया और प्रश्न किया, कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। भूमि कठिन है, आपके पद कोमल है, आप क्यों घूम रहे हैं? अंग तो बता रहे हैं कि आप क्षत्रिय हैं, लेकिन वेश क्षत्रियों का नहीं है। आप इस वन में शीत घाम सहन कर रहे हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं क्या कि नर नारायण हैं? मुझे तो लग रहा है पृथ्वी के भार का हरण करने वाले कहीं आप परम ब्रह्म तो मेरे सामने नहीं आ गए। आप हैं कौन? अब दर्शन करिए। हनुमान जी महाराज नकली चेहरा बनाए हैं माया का। राम जी के आगे किसी की माया चलती नहीं है। भगवान देख रहे हैं कि हमारा बेटा हनुमान है, हमारा लड़का है हनुमान,
और बेटा बाप के आगे चेहरा बदल के आया है। राम जी समझ गए कि हनुमान जी हैं, चेहरा बदल के आए हैं और मेरे से परिचय पूछ रहे हैं। भगवान ने सोचा जब बेटा अपने आप को छिपा रहा है तो बाप को क्या पड़ी है परिचय देने की, मैं भी अपने आप को छिपाऊंगा। हनुमान जी ने कहा आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है, नर नारायण है, ब्रह्म है, कौन है? भगवान ने कहा इसमें से कोई नहीं हूं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। यहाँ हरे निश्चर वैदे, विप्र फिरहि हम खोजत थे। आपन चरित कहा हम गाय, कहु विप्र निज कथा बुझाई। भगवान ने क्या कहा? मैं और ये कौशल नरेश के हम दोनों पुत्र हैं। हम बड़ ई हमार छोट भाई, ई लक्ष्मण हम रघुराई। संगवे रही हमार वैदेही लुगाई, ई जंगल में गई हेराई। उन्हीं के खोजत हैं भाई, हमने अपनी कथा गाई, अब आप भी आपन कथा सुनाई। भगवान ने एक श्वास में सब बताया। राम राम ई लक्ष्मण दो भाई, साथ में वैदेही थी, यहाँ किसी निशाचर ने उनका हरण कर लिया। हम दोनों भाई उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, भगवान ने व्यंग किया यहाँ पर, हे ब्राह्मण देवता, हमने अपनी कथा तो सुनाई, अब आप अपनी कथा सुनाओ। हनुमान जी के रूप में शंकर जी महाराज हैं और जैसे हनुमान जी सुने राम लक्ष्मण वैदेही है, प्रभु पहिचानी परेऊ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। भगवान को पहचान कर हनुमान जी चरणों में लौट गए। भगवान ने उठाकर बहुत लाड़ लड़ाया। हनुमान जी से भगवान कहते हैं, हनुमान आप मुझे लक्ष्मण जी से दोगुने अधिक प्रिय हैं। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। यहाँ पर कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने गलत कह दिया। क्यों? लक्ष्मण जी बेचारे इतने दिन से दिन रात जग के सेवा कर रहे हैं और उन्हीं के सामने हनुमान जी अभी अभी आए तो भगवान ने कह दिया कि लक्ष्मण से 2 गुना अधिक प्रिय आप हैं। अब आप बताइए लक्ष्मण जी को बुरी लगी हो कि नहीं बात? कहिए, भगवान ने गलत कहा ना राजन जी? नहीं कहा। अभी अभी हनुमान जी आए और कह दिए कि इनसे अधिक प्रिय हैं आप। बेचारे हनुमान जी की बात, राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी के ऊपर क्या बीती होगी। लोग प्रश्न करते हैं। आप देखिए श्रीधाम अयोध्या में एक महापुरुष भय प्रातस्मरणीय पूज्य श्री देखिए नाम का विस्मरण हो रहा है। पहले वो गृहस्थ थे और 60 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर वो महात्मा बने और मानस के बड़े अद्भुत वक्ता। नाम का विस्मरण हो रहा है मुझे। उस महापुरुष के वचन है, कहते देखिए राम जी बिल्कुल ठीक बोले। कैसे? कोई मां है और उसके 2 बच्चे, बड़ा बेटा 5 साल का और छोटा बेटा 2 महीने का। अब आप बताइए वो मां सबसे अधिक किसको प्रेम करेगी? हाँ? क्यों भाई? 5 साल वाला तो 5 साल से उसका बेटा है, ये तो अभी अभी आया है, लेकिन मां उस 2 महीने के बच्चे को अधिक प्रेम करेगी। भगवान कहना चाहते लक्ष्मण
तुम तो हमारे पुराने बच्चे हो, हनुमान तो अभी अभी मेरी गोद में आया है, इसलिए इनको आपसे 2 गुना अधिक प्रेम करूंगा। हनुमान जी गदगद हो गए और सब प्रकार भगवान को अपने पर अनुकूल जानकर हनुमान जी कहे, प्रभु नाथ शैल पर कपीपति रहाए और सो सुग्रीव दास तव आहाए। प्रभु इस पर्वत पर कपियों का राजा सुग्रीव रहता है और वो आपका दास है। प्रभु चलिए और चलकर आप सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। तेहिसन नाथ मैत्री कीजिए। जब हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता करने की बात कही तो लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमान जी क्या बोल रहे हैं आप कह रहे हैं कि सुग्रीव भगवान का दास है, मित्रता बराबरी में की जाती है, भला कोई दास को अपना मित्र बनाएगा? एक और तो कह रहे हैं कि वो आपका दास है और दूसरी ओर कह रहे हैं कि चलकर उसको मित्र बनाइए, ये कैसे संभव है? हनुमान जी कहे लक्ष्मण जी से, तनिक उधर चलिएगा पंडाल के पीछे। हनुमान जी लक्ष्मण जी को पीछे ले गए, जो कमरे बने हैं ना उधर लेकर गए और जाकर कहे, लक्ष्मण जी अब आप ही के हाथ में है, सुग्रीव तो भगवान का दास है, मैं कुछ भी नहीं हूं, यदि आप सहयोग करें और प्रभु यदि सुग्रीव को अपना मित्र बना लेंगे ना तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी और उस पर ये हनुमान जाकर बैठ जाएगा और प्रभु का दास बन जाएगा, आप ही के हाथ में। लक्ष्मण जी बोले ठीक है चलिए। कहे प्रभु सुग्रीव से मित्रता करनी है। लक्ष्मण जी बोले ठीक है, जाओ उसको बुला के लाओ। हनुमान जी बोले वो आता तो हमको क्यों भेजता, इतनी पिटाई भई है कि वहां से हिलता तक नहीं है, डर के मारे वहां से उतरता नहीं है पहाड़ पर से, आपको ऊपर चलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले कितनी दूर से पैदल हम लोग चल रहे हैं पता है, अब पहाड़ पे चढ़वाओगे? हनुमान जी बोले आपको चढ़ना नहीं है, आप दोनों लोग मेरे पीठ पर बैठिए, मैं उठा के ले चलता हूं। राम जी ने कहा हनुमान जी यदि आप में इतना बल है, किसी को यदि उठा कर ले जाते हैं तो गोद में ले जाते हैं, पीठ पे चढ़ा के पीठ पर सामान लेके जाते हैं। राम जी बोले हम लोग कोई सामान तो है नहीं, बोरा तो है नहीं मोटरी कि पीठ पर लेके जाएंगे, अरे किसी को उठाते हैं तो गोद में उठाते हैं। भगवान ने कहा यदि ले चलना है तो हमको लक्ष्मण को गोद में उठा के ले चलो, पीठ पर क्यों बिठाओगे? हनुमान जी कहे प्रभु नहीं, मैं ले जाऊंगा तो पीठ पे ही बिठा के ले जाऊंगा। क्यों? प्रभु गोद में उठाऊंगा ना तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा और जब पीठ पर आप बैठ जाइएगा तो मैं नहीं पकड़ूंगा, आप हनुमान को पकड़े रहेंगे प्रभु, और आप जिसको पकड़े रहेंगे ना वो कभी गिरने वाला नहीं है। मैं पकड़ूंगा तो छूट सकता है। भगवान से आप भी कहिए प्रभु हम तो बानर हैं, बानर का स्वभाव है बार बार छोड़कर भागेगा, आप हम भले आपको छोड़ दें, आप हमको मत छोड़िएगा। लोहिया जी हम भले छोड़ के भाग जाएं, जब जब छोड़ के भागे ना आप दौड़ के हमको पकड़ लीजिएगा। आप में से श्रीधाम अयोध्या कौन गया है? कनक भवन का दर्शन किए हैं? रात में जब कनक भवन सरकार की आरती होती है ना तो आरती के बाद नित्य अयोध्यावासी भगवान को एक गीत सुनाते हैं। फोटो गलत है, हनुमान जी कंधे पर बिठा के ले जा रहे नहीं, भगवान और लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने पीठ पर बिठाया, लेकर गए, ले जाकर सुग्रीव से भगवान की मित्रता कराई, अग्नि को साक्षी रखकर। सुग्रीव की कथा भगवान को सुनाई और भगवान की कथा सुग्रीव को सुनाई। भगवान और सुग्रीव के बीच में एक संधि हुई। संधि किस बात की? भगवान ने कहा मित्र तुम्हारा काम पहले मैं करता हूं। कौन सा काम?
तुम्हारा भाई बाली जो तुमसे राजपाट छीन लिया है, मैं तुमको तुम्हारा राजपाट वापस दिलाता हूं। जब तुमको राज सत्ता प्राप्त हो जाए उसके बाद तुम मेरा काम करना। क्या? कपियों की सेना है, कपियों को चारों तरफ भेजकर सीता जी का पता लगवाना। और भगवान ने सुग्रीव का काम पूर्ण किया। यहां पर देखिए, कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने बाली को क्यों मारा। बाली को मारने का कारण सुग्रीव नहीं थे, ये तो सुग्रीव निमित्त मात्र बन गए केवल। बाली इंद्र के अंश से अवतार लिए हैं और आए क्यों हैं? राम कार्य में सहयोग करने के लिए। जो इंद्र बाली बन के भगवान के लीला में सहयोग करने आए थे, वही बाली भगवान के शत्रु रावण से जाकर मित्रता कर लिए। ये तो राष्ट्रद्रोह हो गया ना हो। भारत का सिपाही जाके पाकिस्तान से हाथ मिला ले तो क्या विधान है उसके लिए? मृत्यु दंड। उसके लिए विधान क्या है? मृत्यु दंड। इसलिए भगवान ने बाली को मारा। बाली राम निज धाम पठावा। आपसे बताऊं, मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान का दास बनाया। ये बड़ी अद्भुत बात है। आपको समय अभाव के कारण मैंने इस प्रसंग को संक्षेप कर दिया, नहीं तो इसमें लगूंगा तो 1.5-2 घंटा बाली में ही लग जाएगा। तो सुंदरकांड की कथा सुननी है ना, इसलिए मैं आपको लेकिन कुछ अंश पर ले चलता हूं पीछे। भगवान ने कहा सुग्रीव से कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे। हे मित्र सुग्रीव, तुम मेरे बल के भरोसे निश्चिंत हो जाओ, मैं बाली को मार सकता हूं। कौन कह रहा है? राम जी। देखिए सुग्रीव को, उसको भगवान पे ही भरोसा नहीं। भगवान ने कहा कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे। भगवान ने अपना बल बताया तो सुग्रीव कहता है आप में बल है, बाली में महाबल। आप में तो केवल बल है राम जी। अब मेरा भाई, बाली महाबल अति रणधीरा। सुग्रीव की बात सुनकर लक्ष्मण जी कहे बहुत सुंदर मित्र बनाया प्रभु आपने। ये तो आप में ही संशय कर रहा है। आप बल बता रहे हो और वो बाली का महाबल बता रहा है। भगवान बोले तब सुग्रीव तो परीक्षण करूंगा। परीक्षण किया, दुंदुभी की अस्थियों को दिखलाया, 7 दिशा में 7 ताड़ के पेड़ को दिखाया। भगवान ने एक बाण निकाला, चलाया और एक दिशा में बाण छोड़ा, लेकिन वो बाण 7 दिशाओं के ताड़ को गिराकर भगवान के पास चला आया। दुंदुभी की अस्थियों को भगवान ने दाहिने पांव के अंगूठे से दूर फेंक दिया। सुग्रीव देखा, रे ये बल बता रहे थे, मैंने बाली का महाबल बताया, लेकिन राम जी में बल नहीं है, महाबल नहीं है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन्ह भय परते। राम जी में तो अमित बल है, ये बाली को मार सकते हैं। जब विश्वास हो गया कि मार सकते हैं तो भगवान ने कहा कहां है तुम्हारा शत्रु? तो बोला कौन शत्रु? प्रभु शत्रु मित्र तो कोई होता ही नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आत्मा अजर अमर है। सुग्रीव की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले प्रभु अब ये प्रवचन भी सुनाएगा। बहुत बढ़िया मित्र बनाया आपने भैया। भगवान बोले अरे रो रो के हमसे प्रण करवा लिया कि मैं सुग्रीव को बाली को मारूं, और जब मारने की बात आती है तो कहता है कोई शत्रु नहीं है मेरा। भगवान बोले चलो ज्ञान उपदेश बाद में करना, चलो। गया सुग्रीव बाली से लड़ने। बाली ने एक ही मुक्का तो मारा, एक मुक्का मारा, सुग्रीव को भगा वहां से। अब देखिए भाषा बदल गई।
एक मुक्का मार खा के आया तो कहता है प्रभु मैंने कहा था ना बंधु न होई मोर यह काला, ये काल है मेरा, मरवाने के लिए भेजे थे।